हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों को अभी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम आप लोगों को आज ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि नाइन्थ क्लास का सिलेबस आज बताने वाले हैं। तो नाइन्थ क्लास का सिलेबस क्या क्या है मैथ का, जो आज हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम सिलेबस पहले डिस्कशन कर देंगे। सिलेबस के बाद आपको एक एक चैप्टर करके हम टोटल एनसीईआरटी पैटर्न बताएंगे। जो कि एनसीईआरटी बुक होगा वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में भी आपको एनसीईआरटी ही आता है तो आपको एनसीईआरटी ही बताएंगे बच्चों। तो अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन समझने से पहले या चैप्टर बनाने से पहले उसका सिलेबस जान लेते हैं, या तो कोई भी बुक पढ़ने से पहले हम सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो बच्चों, चैनल पे हमको अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको हम हमेशा जो मैथ हो या तो साइंस हो या तो सोशल साइंस हो या तो संस्कृत हो या हिंदी ग्रामर हो, आप लोगों को हम सबसे पहले सभी चीज़ का हम एक एक वीडियो में हम सिलेबस बताएंगे। तो सिलेबस आप समझ जाइएगा। तो आप हमारे से जुड़े रहते हैं, चैनल से जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो रेगुलर देखिएगा तो आपको कहीं एग्जाम में आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं। और नाइन्थ क्लास एक ऐसा है बच्चों कि अगर नाइन्थ में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो क्लास 10 में आपको बेनिफिट होगा। 10 में बेनिफिट होगा तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैथ स्कोरिंग नंबर होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर मैथ को रेगुलर देखते हैं, रेगुलर अगर रिवीजन में रहते हैं, रेगुलर अगर वीडियो आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 10 क्लास में आपको बेनिफिट होगा। आपको अच्छा स्कोरिंग करिएगा। आप किसी को भी, आपको छोटे भाई बहन बंधु हैं उनको भी आप बता सकते हैं। तो आपको हम ऐसा तरीका से बताएंगे और सबसे सिंपल और सरल भाषा में बताएंगे कि ताकि आप लोगों को समझ में ये आ जाए। तो चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कशन कर देते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है जो कि आपको एग्ज़ाम स्कूल में होता है। तो बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 9th का मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ हम समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, आपको एग्जाम जब भी स्कूल में आपको एग्जाम होता होगा तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। तो पैटर्न हम समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न। तो आप जानते हैं टोटल जो मार्क्स का होगा, मैथ का जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा बच्चों। कितने नंबर का होगा? तो 100 नंबर के होगा। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो मैथ का कितना नंबर के होगा बच्चों? 100 नंबर के होगा। तो 100 में आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 60 को रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 60 को आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। 60 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को बनाना है जो कि 1 नंबर के रहेगा, 50 नंबर को। ठीक है बच्चों, और हम एक क्लियर करना चाहते हैं, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी क्यों बताएंगे, एनसीईआरटी बुक को ही हम फॉलो करेंगे, ताकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी से एग्जाम में ही पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की बच्चों। तो सब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर के सब्जेक्टिव होगा, जो कि आपको 50 नंबर सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर के पूछा जाएगा। कितना नंबर के बच्चों? 30 नंबर के, जिसमें 15 को क्वेश्चन रहेगा। 15 में 15 आपको बनाना होगा, जो कि 2-2 नंबर के रहेगा। वो कितना नंबर? 30 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 को बनाना रहेगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन जो रहेगा 5 नंबर के, ये 20 नंबर यहाँ से आएगा। तो 30-20 कितना हो गया बच्चों? 50। 50 नंबर का आपको थ्योरी होगा, मतलब थ्योरिकल होगा, जो कि बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के होगा। चलिए, जब इतना बात समझ गए बच्चों कि जब इतना आप अच्छे से तैयारी करिएगा तभी जब बन पाएगा। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको फार्मूला से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको जितना भी चैप्टर आपको हम बता रहे हैं, अभी 15 को चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का कहीं ना कहीं फार्मूला होगा। तो फार्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा, आपको उसको बेसिक चीज़ नहीं समझ पाइएगा, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको जो फार्मूला से रिलेटेड है वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम एक एक चीज़ को बेसिक से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर जुड़ते हैं तो हम आपको एकदम मैथ का बादशाह बना देंगे। जो कहता है ना कि मैथ के जो हम कमज़ोर हैं,
तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको मैथ का एक एक ट्रिक और इस तरीका से हम आप लोगों को समझाएंगे कि आपको हर एक हाल में समझना ही होगा। जो बच्चा अगर कभी मैथ नहीं समझ पाया उसको भी हम समझा देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको रेगुलर वीडियो देखना होगा। ये नहीं कि आज देखें कल नहीं देखेंगे, तो नहीं ऐसा हो पाएगा बच्चों। रेगुलर को वीडियो को देखिएगा, रेगुलर समझिएगा, तब जाके ये आप लोग से बन पाएगा। अन्यथा अगर आज देखें कल नहीं देखें, आप वीडियो को थोड़ा सा देखिए और फिर नहीं देखिए, तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। तो मेरा सबसे फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। सबसे फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो ये समझ गए। दूसरा है मेरा बहुपद। दूसरा जो एनसीईआरटी में आपको है वो बहुपद है। क्या है बच्चों? बहुपद है। तीसरा की बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति है, ये समझ गए। चौथा की हम बात करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर समझ जाइएगा तो आपको क्लास 10 में फायदा हो जाएगा। बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद यहाँ समझ जाइएगा तो क्लास 10th में आपको हौला हो जाएगा, आप आसानी से निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तब यहाँ समझ जाइएगा तो आपको वहाँ बेनिफिट होगा। और हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन के द्वारा परिचय, ये भी अगर आप यहाँ समझिएगा तो क्लास 10 में आपको बेनिफिट होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से रेखा और कोण, अगर आप यहाँ रेखा और कोण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्लास 10 में और आपको अच्छा स्कोरिंग नंबर आएगा, कहीं कि वहाँ आपको फायदा कर जाएगा। त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज यहाँ पढ़ना है थ्योरम 30-35 को पढ़ना है और वहाँ आपको 11 को पढ़ना है थ्योरम, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। इसी से रिलेटेड आपको क्लास 10th में होगा। अब 8वां की बात करते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज भी पढ़ना है क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है डीपली, वहाँ कम पढ़ना है। बात कर लेते हैं यहाँ 9th नंबर में समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ भी पढ़िएगा, क्लास 10 में पढ़िएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त आपको पढ़ना है 9th में भी, क्लास 10th में भी पढ़ना है, तो आपको फायदा दोनों जगह होगा। चलिए अब बात करते हैं रचनाएं। तो रचनाएं भी पढ़ना है, तो रचना अगर यहाँ समझिएगा तो क्लास 10th वाला मैथ में आपको आसानी से समझ में आएगा। हीरोइन का सूत्र, हीरोइन कहें या तो हीरोइन कहें एक ही होता है, तो इसका भी सूत्र आपको पढ़ना होगा। अब 13 नंबर में आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ भी पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है। अगर आप यहाँ आसानी से पढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपको फायदा हो जाएगा। अब सांख्यिकी की बात करते हैं बच्चों, तो सांख्यिकी आपको 14 नंबर में है। तो 14 नंबर में सांख्यिकी है तो आपको यहाँ भी सांख्यिकी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ अगर क्लास 9th में आप समझ जाते हैं तो क्लास 10th में भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता यहाँ भी पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप अगर क्लास 9th को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 10th में आपको आसानी होगा समझना हर चीज़ को। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ चेंजिंग होगा, तो चेंजिंग होगा तो आप आसानी से वो भी आप कवरेज कर लीजिएगा। तो आपको जो भी हम बताएंगे बच्चों एनसीईआरटी ही पैटर्न बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम और अपने दोस्तों के जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम आपको नया सिलेबस। और बच्चों जौन सा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर सबसे प्रथम स्टार्ट करें, कौन चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर स्टार्ट करिए गुरुजी, हम वही चैप्टर आपको स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ये वीडियो आप लोग देखिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि ये 15 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करें ताकि आप लोग को आसानी हो समझ पाए। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए उनको ज़रूर जोड़िए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, वही चैप्टर को हम अगले वीडियो में ज़रूर बना अपलोड करते हैं। तो थैंक यू।